यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। प्रणाम गुरुजी और गुरुमाँ जी। मेरा नाम कुणाल है और मैं इस वीडियो के माध्यम से गुरुजी और गुरुमाँ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और अपने ब्रह्म कवच पहनने के बाद के अनुभव साझा करना चाहता हूं। तो हमने 5 ब्रह्म कवच गुरुजी के पास से ऑर्डर किए थे। हमें 2 मार्च को हमारे ब्रह्म कवच मिल गए थे, हमने उन्हें धारण कर लिया था साथ के साथ। तो उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं महसूस होती थी, अब उनका एहसास होना बंद हो गया है। तो जैसी भी नेगेटिव एनर्जीज, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हमें घर में अपना अनुभव दिलाती थी, बहुत सालों से ऐसा चल रहा था और बहुत से लोग हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग भी करते थे। अब उन सब का असर होना बंद हो गया है ब्रह्म कवच धारण करने के बाद। नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर में तकरीबन 15-20 सालों से हैं और उनका एहसास भी होता था। जब मैं 10-12 साल का था तब से मुझे नेगेटिव एनर्जीज का एहसास होता है। तो एहसास तो पहले भी होता था पर तब तक इतनी समझ नहीं थी कि ये कैसे हो रहा है। जब मैं एक बार छोटा था तब मेरे पास से जो हमारे घर में सदस्य हैं उनमें से किसी एक सदस्य के जैसी आकृति गुजरी। तो तब उस समय मैं अकेला था घर में। तो मैंने देखा उस तरफ, मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं बाहर गया। बाहर से फिर वो सदस्य जो मुझे पहले एक तरफ जाते दिखे थे वही आए मेरे पास, बोले क्या हुआ। तो मैंने बताया कि आप यहाँ से गुजरे थे क्या। तब वो बोले कि नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। तो ऐसे ऐसे अनुभव जो होते हैं ये मुझे छोटे होते से हमारे घर में होते आए हैं। और जैसे मैं लाइव में भी बताया था गुरुजी का जो लाइव था उसमें भी मैंने बताया था। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, मैं छत पे टहल रहा था तो एक अच्छा लंबे कद का काले रंग का साया मेरे पास से गुजरा। ऐसा भी नहीं था कि ये मेरा वहम हो, क्योंकि उसके बाद मैं वहां देख के भी आया। एक अजीब सा माहौल उस समय वहां बन गया था, एक नकारात्मकता का माहौल था वहां। इसलिए ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। हमारे घर में बड़ी एक नकारात्मक सी ऊर्जा कभी कभी महसूस होती है हमें घर में, पर अब ब्रह्म कवच धारण करने के बाद ऐसा होना बिल्कुल ही बंद हो गया है। ब्रह्म कवच धारण करने का सबसे बड़ा फायदा जो मुझे लगा वो ये है कि ब्रह्म कवच धारण करने के बाद जो भी हमारा शत्रु है जैसे, तो वो कितने भी तंत्र प्रयोग कर ले उनका असर हम पे नहीं होता है। और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप से आती हैं वो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। जैसे एक कर्ण पिशाच और एक बेताल मेरे पास आए थे हाल ही में, तो उनसे मैं बड़ा परेशान हुआ। तो गुरुजी के बताए हुए प्रयोग मैंने किए थे, तब वो वापस भी चले गए थे। पर कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि अपने आप से कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, तो ब्रह्म कवच उनसे भी रक्षा करता है आपकी। और इससे बेहतरीन कवच मुझे तो कोई लगता नहीं है, क्योंकि एक तो कोई भी आपको इस तरह का बंधन नहीं है इसमें कि इस लिमिट तक ये कार्य करेगा। तो बड़ा ही अच्छा कवच है ब्रह्म कवच, योगेश्वर ब्रह्म कवच। गुरुजी का और गुरुमाँ जी का मैं बड़ा ही दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और गुरुजी का और गुरुमाँ जी का मैं इसलिए भी बड़ा आभारी हूँ क्योंकि गुरुजी और गुरुमाँ जी से YouTube के माध्यम से जुड़ने के बाद मुझे जो उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया, या कहना चाहूँगा कि बाबा महाकाल और माँ शक्ति की कृपा से मैं गुरुजी से और गुरुमाँ जी से जुड़ा और उन्होंने मुझे बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शन प्रदान किया। क्योंकि पहले मुझे अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उनसे जुड़ने के बाद अब एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है। तो
मैं गुरुजी और गुरुमाँ जी का बड़ा ही तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि गुरुमाँ जी और गुरुजी इस प्रकार समझाते हैं कि जो जिस विषय के बारे में पता भी नहीं होता वह भी बड़ी सहजता से समझ आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रह्म कवच बड़ा ही अद्भुत कवच है, और जो भी व्यक्ति इस तरह की परलौकिक जगत की समस्याओं से परेशान है और या इतने पैसे नहीं हैं उसके पास कि वो ज्यादा पैसे लगाकर अपनी समस्या को ठीक करवा सके, ये तो उसके लिए ब्रह्म कवच सबसे बेहतरीन तरीका है इन समस्याओं से निजात पाने का। तो मैं गुरु जी का और गुरुमाँ जी का अंत में फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। जय श्री महाकाल, प्रणाम, आदेश।